हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अभी मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी को लेकर काफ़ी स्टूडेंट रिव्यू दे रहे हैं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं इजी है, काफ़ी हार्ड है। तो मैं खुद एग्जाम देकर आया था, अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। अभी जेन्युइन एक्सपीरियंस बताऊंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, 5 फरवरी को थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो मैं जो 2024 की पीवाई की तो सभी मैं टेक्स्ट बुक पे अटेंड करके गया था, अच्छे से हर एक चीज़ करके गया था। तो उस हिसाब से अगर मैं लेवल बताऊं तो थोड़ा अलग आया था, किस सब्जेक्ट में कितना लगता वो सब कुछ आगे आपको बताऊंगा, एंड तक देखना। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ हिंदी से। हिंदी बिल्कुल एकदम नॉर्मल था। नॉर्मल मतलब 2024 का अगर पीवाईक्यू में सॉल्व करके गया था, सेम वैसा ही आ रहा था। 19 क्वेश्चन तो एकदम आ ही रहे थे। बाकी एक था जो गद्यांश में थोड़ा सा दिक्कत किया था, बाकी 18 19 20 एवरेज सही चला जाएगा, इतना आराम से हो जाएगा। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आया। रीजनिंग भी एकदम प्रीवियस ईयर बेस्ड था, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि मैं पढ़ा नहीं था या पहली बार देख रहा हूँ। सब कुछ एकदम बढ़िया था, रीजनिंग में भी हो गया था काफ़ी अच्छा। उसमें भी 18 19 हो सकता है, क्योंकि एक सीरीज का क्वेश्चन था जो दिक्कत कर गया था। वो बिल्कुल भी मतलब कुछ भी लगा लें वहाँ पे आ ही नहीं रहता सीरीज का, ऐसा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मुझे ऐसा दिक्कत किया था रीजनिंग में। बाकी मैं पीवाई की जो था बहुत बार मैं 20 में 20 सही किया, लगभग 8 से 9 बार। तो उस हिसाब से तो रीजनिंग बहुत सही आया था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपको फंसा दे मेरे शिफ्ट में, 5 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में। और उसके बाद जो दिक्कत मेन शुरू किया वो जीएस शुरू किया। जीएस में क्या होता है, पंचवर्षीय योजना पढ़ लो, सब बताते हैं टीचर। जनगणना पढ़ लो, शास्त्र नृत्य, लोक नृत्य, और बाकी बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो जीडी में आते थे, प्रीवियस ईयर में आते थे, इस बार भी चांसेस थे, लेकिन वो बिल्कुल भी मेरे शिफ्ट में तो एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला इनमें से। पूरा एकदम 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो आ रहे थे। 3 खेल से था, बाकी 2 3 इतिहास के थे। स्टैटिक के 1 2 क्वेश्चन दिखे थे, नहीं तो वो भी पहली बार सुनने को मिला था। ऐसा नृत्य पूछ लिया जो पहली बार सुनने को मिला। तो इस टाइप के जीएस हार्ड जा रहा, बिल्कुल मैं कहूँगा हार्ड है एकदम। इजी टू मॉडरेट भी नहीं, हार्ड था, क्योंकि क्वेश्चन ही पहली बार देखने को मिल रहा है। और ये सबके साथ हुआ, सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ हुआ। ऐसा लेवल ही था जीएस का। तो आप यही मान के चलो कि 20 ही अटेम्प्ट कर लेना। थोड़ा ये मत सोचना कि 15 12, क्योंकि जीएस ऐसा अगर 20 करते हो तो 11 12 सही होने के चांस रहते हैं। अगर आपको 6 7 आ रहा है, बाकी आप मार दोगे तुक्का तो सही हो जाएगा, क्योंकि जीएस इसी पे डिपेंड होता है। होने को सही 14 भी हो जाए, ना होने को 7 ही 8 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को। तो जीएस का लेवल यही था। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मॉडरेट था, इजी था, ये वो। हार्ड था मतलब हार्ड था, कुछ भी आया ही नहीं। जो सिलेबस पढ़ के गए उसी में से नहीं आया कोई क्वेश्चन, तो हार्ड ही कहेंगे। उसके बाद बात आती है मैथ पे। मैथ जो मैं ऑन एवरेज करता था पीवाई क्यू बेस्ड पे, 16 17 18 ऐसे जाते थे मेरे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो दिक्कत कर गया वहाँ पे। मतलब मेरा क्या था, जो क्वेश्चन आ रहा था उसे मैं अटेम्प्ट करता था, जो नहीं आ रहा था उस टाइम पे एक भी सेकंड अगर मुझे ऐसा लगा कि दिक्कत कर जाएगा, उसे तुरंत स्किप करके आगे मैं मूव ऑन कर दे रहा था। तो पहली बार जब किया 13 से 14 क्वेश्चन मतलब आ गए थे। 3 4 सिंप्लीफिकेशन का था, औसत के 2 क्वेश्चन थे वो सही हो गए थे। बाकी प्रॉफिट लॉस का हो गया था अपना क्वेश्चन, और याद नहीं आ रहा इस टाइम, मतलब हो गया था काफ़ी आराम से। बाकी 6 क्वेश्चन थे जो दोबारा के, उसमें से भी 2 3 आ गए थे। बाकी लास्ट का एक आ गया था कंपाउंड इंटरेस्ट से, काफ़ी दिक्कत कर गया। एक आ गया था स्पीड एंड टाइम से, कि मतलब 15 मिनट पहले, ऐसे था। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यही नहीं था क्वेश्चन कि मतलब पहले पहुंच जाते हैं बाद में। तो ये समझ रहे होगे आप, इस टाइप का क्वेश्चन था, क्योंकि एसएससी ने गाइडलाइन दिया कि आप क्वेश्चन नहीं बता सकते। तो ये टॉपिक था। तो ये 2 3 क्वेश्चन ऐसे थे। और एक था मेंसुरेशन का क्वेश्चन, जो मतलब थोड़ा सा था, ऐसा नहीं था कि फार्मूला बेस्ड पे था। तो ये 2 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे पर्सनली दिक्कत कर गया था। तो मैथ में ये था। बाकी मैं यही कहूँगा, अगर आपका एग्ज़ाम है आने वाले टाइम में, तो जीके जो आप पढ़े हो उसी पे बस डिपेंड है ना। आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप भी जानते हो क्या होने वाला है जीएस में। बाकी हिंदी नॉर्मल था, बहुत आराम से मेरे 19 20, 19 तो मैं मान के एकदम कंफर्म चल रहा हूँ, बाकी 20 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग में 18 19 ऐसे रहेगा। और बाकी मैथ था वो 15 के आसपास, 14 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। और उसके बाद जो मेन था जीएस, मैं कुछ भी नहीं कह सकता, सही होने को 13 14 भी हो जाए और ना होने को 8 9 भी हो सकता है। क्योंकि 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो आ रहे थे, बाकी 12 13 क्वेश्चन में तुक्का लगा के आया था। मतलब अटेम्प्ट में पूरा किया हूँ 80 के 80 क्वेश्चन। छोड़ने का कोई मतलब नहीं था, 1/8 का निगेटिव था, आपको भी पता है। तो छोड़ना कोई बहादुरी का काम नहीं था यहाँ पे, कि आप 5 6 क्वेश्चन छोड़ के चले आ रहे हो। मैं पूरा लगा दिया था, लास्ट के 2 मिनट बचे थे, मैं जो नहीं आ रहा था उसको भी तुक्का लगा दिया। क्योंकि अगर आप लगा देते हो एक भी सही हो जाता, और ऑन एवरेज 10 लगाते हो अगर आप, तो 3 तो सही हो ही जाता, 3 4 हो गए तो भी कोई लॉस नहीं था। तो इस हिसाब से पेपर था, पीवाईक्यू बेस्ड बिल्कुल नहीं था। इस बार का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट कहेंगे, और पिछली बार से कट ऑफ कम जाएगा। आज ही मैं ये वीडियो सेव करके आप लोग रख लो,
कम क्यों जाएगा? क्योंकि अगर पेपर का लेवल सेम रहता या इजी रहता तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा जाता, लेकिन इस बार थोड़ा सा घुमावदार था, थोड़ा हार्ड भी था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद देख लो, रिव्यू देख लो, और भी लोगों के सब यही बता रहे हैं और ऐसा ही हुआ है। जो जेन्युइन था वो मैं बता रहा हूँ। बाकी आप भी अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हिंदी रीजनिंग इसमें तो आप कोशिश करो आउट ऑफ आउट करने का, 40 में 40। मैथ 15 प्लस रखो, क्योंकि ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनके हर बार 19-20 सही होते थे, इस बार 16-17 ही सही जा रहे हैं। तो ये था लेवल इस बार मैथ का। बाकी जीएस कुछ नहीं कह सकते, 15 भी सही हो जाए, 7-8 भी सही हो जाए। बाकी यही था 5 फरवरी थर्ड शिफ्ट का मेरा एनालिसिस रिव्यू। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लेना। बाकी आंसर की तक इंतज़ार करते हैं क्या होता है, कट ऑफ कितना जाता है, ये सब देखा जाएगा बाद में। तो एक बात मैं कंफर्म बता दे रहा हूँ, कट ऑफ उतना नहीं जाएगा। अच्छे से तैयारी करो आप लोग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप नंबर में दे दिया हूँ, इस पर व्हाट्सअप कर लेना। मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा आप पूछ सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा आने वाले एग्जाम के लिए। तो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ऑल द बेस्ट।